पढ़ेंगे थ्योरम जिसका नाम है बीपीटी। इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टू intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में हमें जो गिवन दे रखा है वो दे रखा है डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है गिवन। फिर हम इसके टू प्रूफ को देखेंगे। टू प्रूफ जो हमें इसमें निकालना है वो क्या निकालना है? एडी अपॉन में बीडी, एई अपॉन में ईसी। मतलब ये जो साइड है एडी अपॉन में बीडी ये प्रोपोर्शन में लिखी हुई है। उसी टाइप से जो एई अपॉन में ईसी है ये किसमें लिखी हुई है? प्रोपोर्शन में। ठीक है, प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो में लिखी हुई है। फिर इसमें कंस्ट्रक्शन जो डॉटेड लाइन जो होती है वो कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे ज्वाइन बीई, बी से ई ज्वाइन कर दिया, इसके अलावा सी से डी ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके अलावा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया, डीएम परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? पूरा एसी के ऊपर। डीएम किस पे परपेंडिकुलर है? एसी के। उसी टाइप से जो ईएन है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? पूरा एबी के ऊपर। फिर हम इसके प्रूफ को देखेंगे। प्रूफ में देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे एडीई। एडीई इस ट्रायंगल में एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका? इसका जो बेस है वो है एडी, और जो हाइट है ये जो डॉटेड लाइन से जो बन रही है परपेंडिकुलर जिस पे बन रहा है ये है हाइट ई है। उसी टाइप से एक और ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम है बीडीई। बीडीई इसमें भी लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें जो बेस है वो है बीडी। बीडी तो इसका बेस हो गया, लेकिन इसकी जो हाइट होगी वो ईएन होगी। ईएन हाइट क्यों हुई? वो इस वजह से क्योंकि ईएन पूरा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? एबी के ऊपर। इस वजह से जो हाइट मानी जाएगी वो ईएन मानी जाएगी। ये हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड में रखेंगे तो क्या होगा? हाफ से हाफ कट हो जाएगा, इसके अलावा ईएन से ईएन कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एडी अपॉन में डीबी। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इसी टाइप से जो हमने ये लेफ्ट साइड में ये वाला करा ट्रायंगल एडीई लेके, अब एक और बार हम लेंगे ट्रायंगल एडीई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर हम फॉर्मूला आएंगे हाफ एई क्या आपकी बार, ये इसका बेस हो गया, हाइट क्या आपकी बार, हाइट हो गई डीएम, तो डीएम लिख दिया था। फिर हम डीईसी लेंगे, डीईसी। डीईसी ट्रायंगल में भी हाफ बेस हाइट, तो हाफ बेस क्या आपकी बार, बेस हो जाएगा ईसी, तो बेस हमने लिख दिया ईसी। हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो गई डीएम, तो हाइट हमने डीएम लिख दी। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई 4 और एक बन गई 5। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे आपस में 4 और 5 को। जब डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कट हो जाएगा, इसके अलावा डीएम से डीएम कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एई अपॉन में ईसी, ये हमारे पास बचेगा। फिर इसके अलावा जब ये हमारे पास एक इक्वेशन हमें यहाँ पर थर्ड मिल गई थी और एक इक्वेशन हमें सिक्स्थ मिल गई, अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ नाउ ट्रायंगल बीडीई और डीईसी, तो बीडीई का है बीडीई और ये कहा है डीईसी। डीईसी ये बोल रहा है कि ये दोनों सेम बेस पर हैं, तो इनका जो बेस है वो कौन सा है? ये वाला बेस का नाम क्या है? डीई। और बेस हमें कैसे पता चला कि डीई है? क्योंकि डीई इसमें भी आ रहा है और डीई इसमें भी आ रहा है, तो सेम बेस है इसका डीई। तो अगर ये सेम बेस है तो ये क्या होगा? सेम पैरेलल होगा, यानी कि डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। और ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन भी दे रखी थी। ठीक है, इसके अलावा जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो एडी अपॉन में डीबी जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, और इसके अलावा एई अपॉन में ईसी जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 थी। Hence proved. Thank you so much.